গুরদাসপুরের এসপি যার ভূমিকা নিয়ে এত কথা হচ্ছে তিনি কি বলছেন সেলবীরদর সিং শুনবো। वो काफी लेस थे वो। राजेश क्या की कह गर्दन क्या पर रहे थे? उन्होंने आपको चाकू किसी से जगह हमला ले किया। जाने के लिए कह रहे थे? आपसे क्या कोई जगह कहा? दिखाने के लिए कह रहे थे कि आप हमें इस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे ले जाइए? हमें नहीं पता चला, हमें वो नीचे दबा दिया बस। उन्होंने कहा जी आपको कहीं बोलोगे तो आपको गोली लगा देंगे हम। वो क्या लैंग्वेज, किसी से कोड वोड पे बात कर रहे थे? किसी पार उर्दू किसी भाषा हैंडलर थी, के कौन साथ? सी भाषा में वो बात कर रहे थे? उर्दू भी, पंजाबी थी, हिंदी भी थी। क्या आपने बात सुनी होगी? आपस में क्या कन्वर्सेशन था? क्या उनका कन्वर्सेशन बात कर रहे थे? कोडेड लैंग्वेज यूज कर रहे थे? क्या कर रहे थे? नहीं, वो कुछ नहीं बोले बस। हमसे कहा भी अगर बात आपने जो कुछ बोला किसी को, जहाँ कोई ऐसे आपको गोली लगा देंगे। और आप वो उर्दू में भाषा कर रहे थे बारी बार। जो ये टेलीफोन था, ये टेलीफोन आपका उन्होंने यूज किया था या अपना टेलीफोन था उनके पास? मेरा भी टेलीफोन छीन लिया था और उन्हों का भी टेलीफोन छीन लिया था। ये उसी टेलीफोन से बात कर रहे थे? नहीं, ये नहीं मुझे पता क्यों। हम बिल्कुल जो हमारा मुंह जो बिल्कुल नीचे था। एसपी साहब ये क्या बात क्या कर रहे थे? कुछ बताएंगे? उस समय जो कॉन्वर्सेशन हुई है, जो आपको याद है, जो सुन पाए, क्या कॉन्वर्सेशन कर रहे थे और क्या बता रहे थे अपने हैंडलर्स को? वो उर्दू में अपने बात कर रहे थे उधर बाहर। अब ये हम जब बात कर रहे थे राजेश वर्मा जी से, वो कह रहे थे कि बार बार वो कुछ अल्फा और वो बात कुछ ऐसी यूज कर रहे थे कि वो अपने कमांडर से बात कर रहे हाँ, थे। वो कमांडर से बात कर रहे थे। मेजर के साहब किसके लिए वर्ड यूज कर? वो मेजर वो जो आगे बैठा था, वो उसका हेड होगा ना, वो उसी से बात कर रहे थे। ये आपको किस जगह जाके उन्होंने फेंका है? फिर उसके बाद हमें तो पूरे पता नहीं चला। हमें जो आंखों से उन्होंने बंद कर दिया, हमारा मुंह बंद कर दिया और नीचे रख दिया, तो बाजू पीछे बांध कर। जब उन्हें ये पता चला कि आप एसपी हैं तो उन्होंने कुछ उन्हें मालूम था कि आप एसपी हैं? नहीं, तब तक नहीं पता था उसको एसपी का। जब हूटर गाड़ी का चला था तो तब क्या हुआ था? ये तो अर्जेश के बयान के मुताबिक है, वो गाड़ी जो है हूटर बजा और एक गनमैन के मेरे फोन किया, मेरे फोन के ऊपर उन्होंने बोला सलाम सलाम, और उसके बाद वो फोन बंद कर दिया। तो उसके फोन बंद करने पे उससे पूछा अर्जेश से, मेरे अर्जेश के मुताबिक उन्हें पूछा कौन है वो, उन्होंने बोला डीएसपी एसपी है जो भी है। फिर उन्होंने कमांडर ने बात की उधर पाकिस्तान में, फिर मेरे को वापस लेने के लिए, आगे मारने के लिए। ये क्या मतलब क्या बात है? जरा थोड़ा सा विस्तार में बताएंगे कि ये फोन किसने किया, क्या कहा? ये थोड़ा विस्तार। ये नहीं, मुझे दिखाई नहीं है। मेरी आंखें बंद कर दी नीचे करके। जब आंखें नीचे बंद कर दी, पट्टी बांध दी आंखों, मुंह मेरा बंद कर दिया, आंखें बाजू मेरी है जो पीछे बांध दी, उस पर कोई पता नहीं चला कहाँ ले गए, कैसे नहीं होगा। ये मुझे बताइए, क्या ये रास्ता पूछ रहे थे आपको? ये कहाँ जाना है? इन्होंने कोई कोई रास्ता नहीं, मुझे मेरे को तो पता नहीं ना चला कहाँ ले गए वो नीचे। मुझे आपको बताइए, उन्हें किस तरह से रास्ता मालूम था? अगर एयर बेस पे वो गए हैं, जहाँ पे गए, उन्हें किस तरह रास्ता? क्या वो जीपीआरएस था उनके पास? हाँ, जीपीआरएस था मेरे उनके पास जीपीआरएस था? हाँ हाँ। आपने देखा वो जीपीआरएस? बात कर रहे थे, वो आपस में बात कर रहे थे कि हम जीपीएस से लोकेशन ले रहे हैं, क्या क्या ऐसे जीपीआर की वैसे बात की थी। हाँ जी, उसके क्या क्या बात की थी? जो भी मेरा जो समय था बहुत कम था, जो मैं बाजू करने के लिए बंद कर दिया। बंद करके मुझे काफी दूर जाके, और जहाँ जगह थी उधर उन्होंने फेंक दिया, और मेरे को और मेरे वो जो है जो कुक है उसको बांध के कहाँ झाड़ियों में हमें धक्का दे दिया। इधर एक बात बताइए, देखिए आप जीपीआरएस था, उनको कैसे मालूम था ये रास्ता जिस जगह पे वो गए? क्योंकि उन्होंने ना आपसे रास्ता पूछा, राजेश वर्मा जी से भी हमने बात की, उनसे भी रास्ता नहीं पूछा, तो किस तरह से वो गाड़ी को लेके उस डेस्टिनेशन अमृतसर एयरपोर्ट? ये नहीं मुझे पता, ये कैसे पता नहीं है। हो सकता है वो रास्ता जानते हो रह की करके पहले जो भी है, लेकिन हमसे नहीं पूछा। वो राजेश कह रहे थे जिससे पूछो, और ज्यादा टाइम वो था उसके पास। आपको कितनी देर पहले आपको उन्होंने धकेल दिया था गाड़ी से? हाँ, दोनों मेरे और मेरे कुक को बांध कर वो उधर धकेल दिया था। वो ऐसा क्यों हुआ कि जैसे कि राजेश जी पे उन्होंने हमला किया, आप पे हमला नहीं किया? आपको क्यों उन्होंने छोड़ दिया? हमला तो बाद में किया, जब उनको पता चला कि जो एसपी है या डीएसपी है। फिर उन्होंने बोला जी आप जेस को भी, तूने धोखा किया हमसे, तेरे को इंजाम इसका भुगतना पड़ेगा। अगर ये पहले उसको पता चलता मेरा, तो उन्होंने उधर ही मार कर जाना था मुझे। तो राजेश के इसके बाद में चाकू उन्होंने मारा? हाँ, बाद में मारा उनको। और आपको वापस ढूंढने भी आए थे? हाँ, ढूंढने भी आए थे मुझे। आपको जब फेंक दिया उसके बाद आपने क्या किया? हमें उसके बाद आपने क्या किया? मैंने काफी देर उधर रुका, और उसके बाद मैंने बाजू अपनी जो है पीछे रखकर बांधी हुई थी, मेरी आंखों में पट्टी बांधी हुई थी, मुंह मेरा बिल्कुल बंद था। और थोड़ी देर, काफी देर मतलब होगी थी। उसके बाद मैं ट्राई किया, कोशिश की कि अगर बाजू कहीं ना कहीं मेरा खुल जाए। फिर मैं थोड़ा सा कोशिश करने का देखा कि ये खोल के अगर कोई आदमी होगा इधर, तो वो मुझे आवाज जरूर लगाएगा भी क्या कर रहा है। फिर मैंने 10 मिनट देखे, कुछ बातें हरकत नहीं हुई। उसके बाद फिर मैंने ट्राई किया भी एक बार फिर देखो। फिर बाजू जो जैकेट थी जो मैंने पहनी हुई है, यही जैकेट से मेरी बाजू बांधी थी। तो एक सवाल बहुत आप वो खोल के कहाँ गए? उससे बात कहाँ रहा है कि आप एसपी हैं जिले के, और इतना सेंसिटिव एरिया है, आप इतनी रात को कैसे आ रहे थे? आप कहाँ थे, कहाँ से आ रहे थे रात को? और ड्राइवर भी ऑलरेडी वहाँ पे मिलिटेंट के इनपुट्स थे।
मैं मंदिर था, मैंने कहीं धार्मिक स्थान पर मैंने ठीक नहीं समझा कि गन में साथ लेके जाना के लिए। मैं धार्मिक नया साल था, वीरवार का दिन था, इसलिए मैंने मत्था टेकने गया 5 पीर उधर से मजार के ऊपर मत्था टेकने। ना ही मुझे रास्ता पहली बार इस साइड से गया था, नहीं तो कठुआ की साइड रास्ता है, वो मुझे पता ही नहीं था उस रास्ते का। अगर रास्ते का मुझे पता होता तो मैंने कभी जाना नहीं था। एसपी साहब, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, जब इंसान पुलिस की वर्दी पहनता है, एक ओथ लेता है कि कोई भी समस्या आ जाए तो आप देश की रक्षा करेंगे, आप उसके लिए करेंगे, लेकिन आपने तो बिल्कुल रेजिस्टेंस ही नहीं शो करी। आप बड़े आराम से आपको उन्होंने आके बांध लिया, आपकी गाड़ी में बैठे, कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखाया। ऐसा क्यों है कि आप बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पाए? 5 आदमी थे, मेरे अकेले से रेजिस्टेंस से क्या करता? सभी के साथ वेपन थे उनके पास, हम 2 ही आदमी जाते, मेरे पास वेपन या गन में। लेकिन आप वर्दी पे वाले हैं, आप एक ओथ 4 और 5 थे, आपने ओथ ली हुई है, आप कहते हैं कि कुछ भी हालात हो, जैसे भी हो, हम बिल्कुल हमने फ्रंट के ऊपर काम किया हुआ है, टेररिस्ट के टाइम पर भी, अब भी कर रहे हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन इस बार क्या हुआ कि जो आप कुछ नहीं कर पाए, क्या वजह है? एकदम ही उसने हमारे नीचे उन्होंने रख दिया, एकदम ही हमारा बंद करके, मतलब गाड़ी खोलती, जैसे जब मुझे उधर से आया तभी मैंने पुलिस को घटना की जानकारी दे दी। और जब घटना की जानकारी दे दी, हमारे उच्च हमारे सत्कार जो डीजी साहब, एडीजी साहब, आईजी साहब, डीआईजी, वो मौके पर उधर पठानकोट पहुंच गए। आपके पीएसओ वगैरह कहाँ थे जब ये सारा हादसा हुआ? पीएस तो इधर ही थे, लेकिन मैंने साथ नहीं लेके गया। धार्मिक जगह पर जाने के लिए ये जरूरी नहीं था, मैंने नहीं समझा ठीक कि धार्मिक जगह जाने के लिए ऐसा काम किया जाए। आपके कितनी देर बाद सिक्योरिटी अलर्ट हुई जब आपने पुलिस को बता दिया? इतना टाइम क्यों लगा सिक्योरिटी को अलर्ट होने में? हमने तो मेरा दिमाग का इस्तेमाल ठीक ना, हमने जो इन्फॉर्मेशन देनी थी वो दे दी जो पुलिस को, और पुलिस में हरकत में आ गई और उधर हमारे काफी नाके वगैरह लगा दिए। कहा यह जा रहा है कि पुलिस आपकी बातों पर काफी देर तक यकीन नहीं करती रही, कि उन्हें ऐसा लगा कि आप इस पूरे मामले में झूठ बोल रहे हैं या गुमराह कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं थी, और आपको पता चल गया मैं सच हूँ तो सच सामने आया। मेरी जिंदगी नहीं मिली है मुझे, और ये मेरे साथ क्या हुआ है, कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ, कैसे मैं वापस उधर से लौटा हूँ, ये तो मैं जानता हूँ, जहाँ ऊपर वाला जानता है। लेकिन एक बात में आप कहते हैं कि आपको जिंदगी नहीं मिली है, लेकिन आपको लगता है आपको इन्वेस्टिगेशन टीम वाले कुछ सवाल कर रहे हैं, कुछ सवाल पूछ रहे हैं, एनआईए वाले भी आपसे मिले, क्या पूछ रहे हैं? क्वेश्चन पूछिए, जो कुछ नहीं पूछा, जो अब सच था वो सामने आ गया है, जो सच था वो सामने आ चुका है। ये टेररिस्ट थे, जो मैंने इन्फॉर्मेशन बताई थी बिल्कुल सच थी और 1000% सच थी, आपके सामने है, इसमें कोई दो राय नहीं हैगी। सलविंदर जी, देखिए 8 लोग शहीद हो चुके हैं, कई लोग घायल हो चुके हैं, आपको कहीं अपने अंदर ये लगता नहीं है कि एक पुलिस वाला होके, एक वर्दी वाला होके आप उन टेररिस्ट को कुछ नहीं कर सके? आप इस वक्त आप बचा सकते थे अगर आप उस वक्त, क्योंकि बात अक्सर होती है, रक्षा की बात करते हैं, जब इंसान ओथ लेता है, एक पुलिस वाला वर्दी पहनता है, लेकिन आप बिल्कुल आप चाहते भी मैं उनसे लड़ता तो मुझे मार जाते। मैं उनसे वो 5 आदमियों के जिनों के पास गन थी मेरे को मार देते, जो उससे मैं आगे कुछ अकेला मैं 2 आदमी क्या कर सकते थे, जिनों के पास सभी साल्ट थी, पूरा बारूद था, और क्या मेरे अकेले दोनों से क्या हो सकता है? मेरे पास कोई वेपन नहीं था, अगर होता तो जहाँ आदमी गनमैन मेरे साथ होता फिर हो सकता था मैं उनसे कोई लोहा लेता और मर जाता, शहीद हो जाता। लेकिन एडीजी साहब ने ऑलरेडी लेटर बाय द एडीजी साहब जिसमें कहा गया कि 15 टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं, वहां पे इतना डेंजर था, खतरा था, उसके बावजूद आप इस खतरनाक दौर के टाइम बिना पीएसओ के गए, ये वजह आपको लगता नहीं कि आपने? धार्मिक स्थान मैंने आपको पहले भी बता दिया, धार्मिक स्थान है उधर, मैं नहीं समझा गनमैन साथ लेके जाऊं, ऐसी कोई बात नहीं है। एडीजीपी जो लॉ एंड ऑर्डर है, उन्होंने 31 दिसंबर को ऑलरेडी लेटर दिया कि 15 टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं, उसके बारे में आप कर चुके हैं और सब सावधान रहे। तो क्या आपको वो सूचना नहीं मिली थी? सूचना सभी को थी, लेकिन ये नहीं पता था इस साइड है कोई, ये तो टेररिस्टिक इस साइड थी, अगर पता होता तो मैं जाना नहीं था। आपको किस जगह पे उन्होंने धकेल के फेंक दिया था और कितना वक्त लगा, और अपने जाके कहाँ इन्फॉर्मेशन दी? कोनिया मोड़ था, कोनिया मोड़ था, जहां उन्होंने मेरे को हाईजैक किया, हाईजैक उसके बाद नीचे कर दी, मुझे नहीं पता चला क्या हुआ, कैसे हुआ, जो भी हुआ।